जैसा कि पिछली कुछ कड़ियों से हम लोग पुनर्जन्म के कुछ बहुत अनोखे, बहुत निराले केसेस का ज़िक्र कर रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पॉल डी के केस का ज़िक्र करेंगे, जो कि अपने आप में बहुत अनोखा है। अनोखा इसलिए क्योंकि इस बच्ची ने अपनी मृत्यु से भी पहले, जबकि वो जीवित थी, तभी अपने माता-पिता को ये संकेत दे दिए थे कि वो रीबर्थ लेने वाली है। और रीबर्थ भी वो कहाँ लेने वाली है, इसके संकेत भी उसने दे दिए थे और अपने जन्म के बाद भी उसने संकेत दिए। ये छोटी बात नहीं है, ये अपने आप में बहुत अजीबोगरीब अनोखा केस है। अब इसी तरह के कुछ एक केसेस का ज़िक्र मैंने 1-2 और वीडियोस में किया है, लेकिन कुछ अलग तरह से। उसमें भी बच्चों ने अपने जन्म लेने से पहले ही, आत्मा रूप में ही, अपने बर्थ से भी पहले, यानी माँ की प्रेगनेंसी से भी पहले, उससे भी पहले अपने माता-पिता दोनों के सपनों में आकर अपने विषय में कि मैं किस प्रकार से कब जन्म लूँगी और मेरा लाइफ लेसन क्या है, यहाँ तक भी बता दिया। लेकिन वो फिर भी छोटे केसेस थे। क्यों? क्योंकि उसमें स्वप्न के माध्यम से जन्म से पहले एक आत्मा बता रही है। और इस चीज़ को समझा कब? माता-पिता ने इस चीज़ को जाना कब? बहुत बाद में, जब बच्चे का बर्थ भी हो गया, बच्ची के अंदर जब उन्होंने इस तरह के कुछ संकेत महसूस किए जो वो पहले से स्वप्न के माध्यम से जान चुके थे, तब उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, बहुत बाद में जाकर। लेकिन ये केस अनोखा इसलिए है क्योंकि इस केस में जन्म से पहले स्वप्न के माध्यम से नहीं, बल्कि बच्चे ने अपने जीवित होते हुए स्पष्ट शब्दों में ये संकेत दे दिए कि अब वो कहाँ, किस रूप में पैदा होने वाला है। ये केस है पॉल डी का। इस केस पर डॉक्टर इयान और डॉक्टर कार्ल, इन दोनों ने काफ़ी डीप रिसर्च किया है। पॉल डी का जन्म 1913 में फेल्डिकर्च, ऑस्ट्रेलिया में एक रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ। पॉल डी की माँ का नाम था एलिजाबेथ और पिता का नाम था अनसंट। शायद मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये अंग्रेज़ी नाम सही से मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ। पॉल डी एक शांत बच्ची थी और उसका जो शौक़ था वो था न्यूज़पेपर्स में से तस्वीरें काट कर रखना, जैसा कि उस ज़माने में बच्चों का हुआ करता था। उसका फेवरेट फूड था मुरमुरे और नूडल सूप। एक टीनेज लड़की के रूप में वो बहुत ही एक स्वतंत्र किस्म की लड़की थी। लड़कों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। और जब वो एक टीनेज लड़की ही थी, तभी वो साफ कहती थी कि उसे लड़कों से कोई लेना देना नहीं है। उनकी आंटी का नाम था आना और वो कभी कभी पॉल डी और उनके परिवार से मिलने आया करती थी। पॉल डी की आंटी टायरोल में रहा करती थी और पॉल डी का अपनी आंटी से खास लगाव था। पॉल डी और आंटी आना, ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी। जब भी मिलती थी एक दूसरे को गले लगा लेती थी, एक दूसरे को किस करती थी। दोनों ने एक दूसरे का प्यार से नाम भी रखा हुआ था। पॉल डी को उनकी आंटी ऐसे, जैसे प्यार में हम बच्चों के नाम बिगाड़ देते हैं ना, तो पॉल डी ऐसे कह के चिढ़ाया करती थी, बुलाया करती थी। और जो अना आंटी थी, उनका सरनेम था ताते, लेकिन उनको तातेल कहकर बुलाया करती थी पॉल डी। और जर्मन भाषा में इसका अर्थ होता है आंटी। तो जो अना थी, उनका सरनेम भी आंटी का ही, एक जर्मन भाषा में आंटी कहा जाता है, वही उसी तरह से था। तो पॉल डी भी उन्हें प्यार से तांतेल कहकर बुलाया करती थी। अब जैसा कि हमें पता ही है कि क्रिश्चियन धर्म में पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास नहीं किया जाता। तो पॉल डी जब 19 साल की थी, तब पॉल डी को टीबी की बीमारी हो गई। अब पॉल डी और पॉल डी की माँ, ये दोनों थी तो क्रिश्चियन, लेकिन फिर भी उन दोनों का पुनर्जन्म की तरफ कुछ भरोसा था, कुछ यकीन था। जबकि जो पॉल डी के पिता थे वो बिल्कुल इसके खिलाफ थे, वो बिल्कुल भी पुनर्जन्म पर भरोसा नहीं करते थे। उनकी पड़ोस में एक लेडी रहा करती थी जिसका नाम था मैरी। और पॉल डी की मृत्यु के दौरान, जब बीमार थी, उसे टीबी थी पॉल डी को, तो इस दौरान वो अक्सर पॉल डी के घर आया करती थी उसका हाल चाल पूछने।
1933 की गर्मियों में मैरी प्रेग्नेंट हो गई। ये वो वक्त था जब पोल्डी टीबी की बीमारी से गुजर रही थी और बिस्तर पर ही थी, और मैरी आया जाया करती थी बच्ची का हाल पूछने के लिए। तो उस वक्त जब मैरी गर्भवती थी, तो 1933 में, ये 33 का वक्त है, तब पोल्डी पूरा वक्त बिस्तर पर ही थी। पोल्डी को पता था कि उसकी मृत्यु होने वाली है और उसकी बीमारी का इलाज नहीं है, ये वो जानती थी। और उसी वक्त बिस्तर पे पड़े पड़े उसने अपनी माँ से ये बात कहनी शुरू कर दी कि मम्मी, अगर मैं पुनर्जन्म लेती हूँ ना, तो मैं एक लड़के के रूप में लूँगी और पड़ोस में ही पुनर्जन्म लूँगी। यहाँ पर ना इस बात पे गौर कीजिए कि लड़की के रूप में भी पोल्दी का रुझान लड़कों की तरफ नहीं है। और अब वो अपनी मम्मी को जब बीमारी के वक्त में ये बता रही है कि मैं पुनर्जन्म लूँगी तो लड़के के रूप में लूँगी, अभी भी वो कह रही कि मैं लड़के के रूप में लूँगी। तो इस चीज़ का क्या मतलब निकल के आता है? इस चीज़ का ये मतलब निकल के आता है कि पोल्दी पिछले कई जन्मों में हो सकता है पुरुष रूप में ही रही हो, इसलिए चाहे उसने लड़की के रूप में बर्थ ले लिया, लेकिन नेक्स्ट बर्थ भी वो लड़के के रूप में ही ले रही है। रुझान भी उसका लड़कों की तरफ कभी नहीं रहा। आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पोल्दी ने कही। उसने कहा कि मैं बहुत करीब ही जन्म लूँगी ताकि मैं आप सबके साथ, अपने परिवार के साथ ही रह सकूँ। और इसके अलावा पोल्दी ने ये भी कहा कि मैं बहुत करीब, अपने आस-पास ही पुनर्जन्म दूँगी, और जब मैं पुनर्जन्म लूँगी तो मैं आपको कुछ न कुछ संकेत ज़रूर दूँगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं हूँ। यहाँ पर मोह काम कर रहा है। देखिए, पोल्डी की रीबर्थ लेने की इच्छा है, लेकिन वो पहले से ही क्लियर कर रही है कि मैं आस-पास ही लूँगी। मतलब छोड़ के जाना है मुझे इस परिवार को, लेकिन जो पड़ोस की आंटी है वो उसी के गर्भ से शायद रीबर्थ लेना चाहती हैं। तो मोह ही तो है ये कि अभी वो जीवित है, लेकिन फिर भी वो ये बात कह रही है कि मैं इस परिवार को क्योंकि छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैं करीब में ही जन्म लूँगी। एक बार मैरी पोल्दी से मिलने आई और उसने पोल्दी को बचाया, क्योंकि वो गर्भवती थी उस वक्त, कि बच्चा होने वाला है और हमने बच्चे के लिए एक बच्चा गाड़ी खरीदी है। फिर मैरी ने, जैसे हम तसल्ली देने के लिए बोल देते हैं ना, जैसे वो बहुत बीमार थी पोल्दी, तो तसल्ली देने के लिए उसकी आंटी ने बोल दिया, तुम चिंता मत करो, तुम अच्छी हो जाओगी और हम दोनों मिलके बच्ची को टहलाने पार्क जाया करेंगे। और इस पर पोल्दी ने क्या जवाब दिया? मैं जानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि बेबी कैरिज में मैं खुद घूमूं। देखा जाए ना, इसी शब्द से उसने सब कुछ क्लियर कर दिया। उसने कह दिया कि हाँ, मैं जाना चाहती हूँ पार्क, लेकिन बेबी को टहलाने नहीं, बल्कि उस बेबी वॉकर में मुझे खुद बैठना है। खैर, टीबी होने के 16 महीने बाद, यानी 13 जनवरी 1934 को 20 साल की उम्र में पोल्दी की मृत्यु हो गई। पोल्दी की मृत्यु के बाद पोल्दी की माँ एलिजाबेथ को एक सपना आता है और वो सपने में देखती है कि वो एक बगीचे में है और बहुत सारी अबाबील्स हैं वहाँ उसके आसपास जो मंडरा रही हैं। वो एक पावर लाइन पर बैठी हुई हैं, बहुत सारी अबाबील्स हैं। तो उनमें से एक अबाबिल एलिजाबेथ के करीब आती है और उससे कहती है, माँ, तुम मुझे देख नहीं रही हो? इस पर एलिजाबेथ कहती है, हाँ, लेकिन तुम कौन सी वाली अबाबिल हो? अबाबिल एक पक्षी का नाम है। और फिर वो अबाबिल उड़ी और जैसे पोल्दी की आवाज़ उनके कानों में आई, ऐसे उनको लगा सपने में कि पोल्दी कह रही है, मैं यहाँ हूँ। और उसके साथ ही वो अबाबिल उड़कर मैरी के घर के एक कमरे में चली गई। अब देखिए, मैंने कितनी बार ये बात कही है कि हमारे स्वर्गीय प्रियजन स्वप्न के माध्यम से हमसे कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि उनके लिए यही एक बड़ा सरल और कुदरती तरीका है। मतलब कई बार हम ये कहते हैं ना कि हम आत्मा से संपर्क करेंगे तो इससे आत्मा को हानि नहीं होती होगी, वो डिस्टर्ब नहीं होती होगी। तो कुदरत ने एक रास्ता बनाया है ना, कुदरत ने बनाया है, आपने थोड़े बनाया है। आप थोड़े अपनी तरफ से कोई एफर्ट कर रहे हैं। कुदरत ने स्वप्न एक माध्यम बनाया है ना, कि हमारी स्वर्गीय आत्माएं हमसे संपर्क कर सकें, कुछ मैसेज दे सकें, कुछ संकेत दे सकें। खैर, मैरी के घर एक बेटा होता है जिसका नाम उसने रखा वोल्फ। तो वोल्फ गांग उसका नाम रखा गया। तो उसका जन्म होता है 3 मार्च 1934 को, यानी पोल्दी की मृत्यु को 3 महीने से भी कम का वक्त गुजरा था। जब वोल्फ गांग
केवल 8 दिन का था, तब एलिज़ाबेथ यानी पोल्दी की मम्मी वो उस बच्चे को देखने उनके घर गईं और उस वक़्त वो बच्चा गाड़ी उसके लिए खरीदी गई थी, उसमें सो रहा था। और जैसे ही उस मासूम से 3 महीने के बच्चे ने एलिज़ाबेथ को देखा, तो उसने अपनी बाहें फैला दी और वो हँसने लगा, ऐसे जैसे वो उसका वेलकम कर रहा हो। बस इसके बाद कुछ और सिलसिला शुरू होता है पोल्दी के संकेत देने का कि वो रीबर्थ ले चुकी है और वो वोल्फ के रूप में है। अब उसने किस तरीके से बताया, इसका ज़िक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का और इस वीडियो से पिछली वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ है। साथ ही मैंने अमेज़न का लिंक भी शेयर किया हुआ है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो आपको कोई आर्थिक नुकसान नहीं होता, लेकिन एक छोटी-सी नाम मात्र की सहयोग राशि इस चैनल को ज़रूर मिल जाती है। जैसा कि पिछली कुछ कड़ियों से हम लोग पुनर्जन्म के